नमस्कार। आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पर स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। हमारे शास्त्रों में कहा है कि अगर कोई भी मनुष्य कोई भी उपवास का पालन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसे संपूर्ण सभी वर्ष में आने वाले व्रत का कर्मों का फल मिलता है। और ऐसी ही मंगलकारी एकादशी का नाम है विजया एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष में फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में आती है। और इस बार ये एकादशी का व्रत आ रहा है 24 फरवरी को सोमवार को। तो आज मैं आपको विजया एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत का क्या महत्व होता है, कृपया करके बताएं। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन पक्ष की मास की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। अपने नाम के जैसे ही ये एकादशी बहुत ही कल्याणकारी है और विजय देने वाली है। इस एकादशी को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं श्री राम भगवान ने भी इस व्रत का पूजन और उपवास किया था। इसके बाद विजय और मोक्ष के लिए संसार में रहने वाले लोगों ने इस एकादशी का व्रत करने लगे। ये व्रत सब व्रत में उत्तम व्रत है। इस व्रत को सुनने और बोलने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैं आज आपको बताता हूँ। ये समस्त मनुष्य को विजय देने वाला है। त्रेता युग में श्री भगवान राम जी ने भी जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तब श्री सीता माता जी और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में वो निवास करते थे। यहाँ पर जब दुष्ट रावण ने सीता माता जी का हरण किया था, तब इस समाचार से श्री राम भगवान और श्री लक्ष्मण जी को अत्यंत दुख हुआ और वो व्याकुल हो गए और सीता माता जी की खोज के लिए चल पड़े। चलते चलते उन्हें मरणासन में जटायु मिला और वो जटायु ने सीता माता जी के बारे में कहा और वहाँ से वो जटायु स्वर्ग लोक में चले गए। कुछ आगे जाकर उनको सुग्रीव मिले। सुग्रीव से उन्होंने मित्रता की और बाली का वध किया। श्री हनुमान भगवान ने लंका में जाकर सीता माता जी का पता लगाया और उन्होंने राम भगवान जी और सुग्रीव की मित्रता के बारे में सीता माता जी से कहा। फिर वो वहाँ से लौटकर श्री राम भगवान जी के पास में आकर पूरा सीता माता जी का समाचार दिया। तब श्री राम भगवान जी ने वानर सेना सहित लंका में प्रस्थान करने का फैसला किया। लंका में जा रहे थे, तब उन्हें समुद्र किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कितना विशाल समुद्र था और लक्ष्मण जी से कहा कि इतना बड़ा विशाल समुद्र हम कैसे पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में भय नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनसे जाकर उसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के द्वारा वचन सुनकर श्री राम भगवान जी ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम करके वहाँ बैठ गए। मुनि ने उन्हें देखा और राम भगवान जी से पूछा कि आप यहाँ कैसे। तब श्री राम भगवान बोले कि मुनि, मैं अपनी सेना लेकर आया हूँ और राक्षसों से जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। इस पर ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र को भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और नारियल और धूप दीप से
भगवान की पूजा करें, रात को जागरण करें। इस व्रत को करने से आपकी निश्चित ही विजयता होगी। और इस प्रकार से राम भगवान जी ने एकादशी, विजय एकादशी व्रत किया और राक्षसों के ऊपर विजय पाया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।